प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा क्योंकि हमने टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वही से सारा क्वेश्चन लाया गया। तो आप अच्छे तरीका से देखना सारे क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले बाबू क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है सारे बच्चे, ठीक है। और हमारे साथ आप सब भी बाबू आंसर को लगाते चलना और जहां न बुझाएगा ना पूछने का कोशिश जरूर करना तुम सब, ठीक है। चलिएगा चलो यहाँ जो है देखो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देख बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एफसीसी जालक में जो होता है कितने परमाणु होते हैं। एफसीसी जालक में जो होता है कितने परमाणु होते हैं आपके एक सर 4 प्रकार के परमाणु होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीका से आंसर देखते चलो और याद करते चलो तुम सब, ठीक है। चलो यहाँ जो है देखो, यहाँ जो है 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बबुआ। कहा जा रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार की जो होता है क्रिस्टल जालक संभव होता है। और आपके एग्जाम 2023 की बात करें 2023 में क्वेश्चन आया हुआ तो कहिएगा सर 14 प्रकार के, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कहता है तब 7 मारते हैं, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, देखने से पता चल रहा है ना। कहेगा सर फ्रेंकल तथा सटकी दोष क्या होते हैं। कहेगा सर फ्रेंकल तथा सटकी दोष जो होते हैं याद रखिए क्रिस्टल दोष होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 3 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है निम्न में करे के निम्न में से लघु प्रासरणी कौन है। लघु प्रासरणी जो है कौन है, SiO2 है बाबू। SiO2 यानी क्या होता है, क्वार्ज ग्लास होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 4 का, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है निम्न में कौन अक्रिस्टलीय नहीं है। जो अक्रिस्टलीय नहीं है इसका मतलब क्रिस्टलीय है ना। अक्रिस्टलीय नहीं है इसका मतलब क्या, क्रिस्टलीय है। तो कहिएगा जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा एक गुरुजी हम जानते हैं रबर जो होता है अक्रिस्टलीय है, प्लास्टिक है अक्रिस्टलीय है, क्वार्ज ग्लास जो है अक्रिस्टलीय है, हीरा ग्रेफाइट नमक है जो होता है क्रिस्टलीय होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 5 का, समझ रहे हो ना। अच्छे तरीका से तुम सब समझना, ठीक है। चलो यहाँ जो है देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसके पास क्या होता है। कहेगा सर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 6 का, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ देख बाबू 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट तुम सब रुको। हाँ अब देखो कहा क्या जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा अब देखना। हाँ देखो कहा जा रहा है कि प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे। हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेगा सर मोललता कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का, ठीक है। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ना विलयन में विलेय तथा विलायक के मोलों की प्रभाज की योगफल जो होता है वो कितना होता है। कितना होता है रे बबुआ, कहिएगा क्या कहा जा रहा है। विलायक के मोलों का और मोल प्रभाज का योग जो होता है 1 होता है रे बबुआ। ऑप्शन 1 हाँ 1 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन 8 का बी मारिएगा, याद रखना है, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते चलो तुम सब, ठीक है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन यहाँ देख 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि समुद्री जल को किस विधि से कर लवणहीन किया जाता है। समुद्री जल को जो है किस विधि के द्वारा लवणहीन किया जाता है। लवणहीन मतलब नमकीन खानी होता है, नमकीन पानी होता है ना, किस तरह किया जाता है। कहिएगा उल्टा प्राशन के द्वारा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा 9 का, ठीक। अगला क्वेश्चन देख बाबू 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है किसी पदार्थ की मोलरता किन बातों पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की विलेयता जो होती है किस बातों पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की विलेयता किस बातों पर निर्भर करेगी। कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं विलेय की प्राकृतिक पर, विलाय की प्राकृतिक पर, ताप और दाब पर। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस टिक आउट करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख बाबू यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल जिंक करके जिंक की छड़ पर होता है। विद्युत रासायनिक सेल जिंक की छड़ पर जो होता है क्या होता है। आप कहिएगा गुरुजी ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है रे बबुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सूक्ष्म सेल का विद्युतवाहक बल जो होता है क्या होता है। क्या होता है, सूक्ष्म सेल का पूछा जा रहा है।
जल्दी से लगाओ, क्या हो जाएगा कहिएगा सर 1.5 वोल्ट होता है। कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है, यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेल स्थिरांक है। बाबू सेल स्थिरांक का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? हमने कल या परसों के क्लास में बाबू बतलाया होगा कि सेल स्थिरांक का सूत्र जौन होता है बबुआ, ये बट क्या होता है, एल बटे क्या होता है, ए होता है। मतलब क्या होता है, लंबाई बटा एरिया होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है ना, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, आर और एक, और इस तरह जब रहेगा ना, देख बाबू इस तरह रहेगा, और इसके किसके अब जो होता है व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा गुरुजी हम उससे जो कहते हैं विशिष्ट चालकता कहते हैं। और चालकता को हम क्या से सूचित करते हैं? मान लो सी से हम करते हैं। ठीक है, चालकता को सी से सूचित करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर ने समानुपाती क्या, सी के, मतलब चालकता के, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, नियतांक है, कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओगे। कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं बाबू, कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे याद रखिएगा ताप कहते हैं, सांद्रण कहते हैं, दाब कहते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देख बाबू यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? जल्दी लगाओ, क्या होती है? जल्दी लगाओ ना, 16 का आंसर कहिएगा सर निश्चित होती है। शून्य कोटि के विक्रिया का दर जो होता है निश्चित होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नहीं हो जाएगा बाबू 16 का। ठीक, चलो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे जितने बच्चे हो। कहा जा रहा है किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने का दर जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं सक्रिय भार पर करता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हो याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कर जाए, आर्हेनियस का समीकरण है। ये बाबू आर्हेनियस का यहाँ समीकरण पूछा जा रहा है। हमने कितना बार बतलाया है कि आर्हेनियस का समीकरण जो होता है के बराबर जो होता है ए ई के पावर क्या होता है, ई ए बटा आर टी होता है। आप 2 चैप्टर में पढ़े होंगे, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा ना, 18 का ऑप्शन ई हो जाएगा। अरे बाबू ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना बाबू, देखते चलो सारे क्लास को। ठीक है ना, चलो इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है ना अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से जो है किसके बीच होता है? किसके बीच होता है? आप कहिएगा सर 2 और 3 के बीच होता है, याद रखना। ऑप्शन ए हो जाएगा निष्कार्य बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है देखो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से व्यक्त होता है, वेग बराबर जो है के इंटू ए स्क्वायर इंटू जो है बी के पावर 1 है, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगी? देख बाबू यहाँ देखो हम अपना से 1 लगाए हैं ना, इसके पावर कुछ भी नहीं रहता है, उसका पावर 1 रहता है, समझ में आना। और पावर वाला जोड़ना बहुत आसान होता है। देखो 2 है, यहाँ पर 2 है, और प्लस में वहां पर कुछ भी नहीं है। देखो प्लस में यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस में 1 कर देंगे। ठीक है, तो यानी 3 हो जाएगा, और 3 आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा 20 का। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, लेकिन क्लास को लाइक करते चलो तुम सब बबुआ, क्लास को लाइक करते चलो। ठीक है, देखो कहा जरा रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है बाबू। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कहिएगा अनुत्क्रमणीय क्या है, अभिक्रिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन बबुआ बी हो जाएगा, हो याद रखना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है देख 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है शोषण शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? शोषण शब्द का प्रयोग जो है बाबू वो किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा अधिशोषण और अवशोषण दोनों के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा 22 का, याद रखना। ठीक है बाबू, क्लास को लाइक करते चलना है, हो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्न में करे कि टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। बाबू किसमें जो होता है टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है? कहिएगा संकरा विलयन में नहीं दिखता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 23 का। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कि आरोपित विद्युत करे विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति कहलाती है। कोलाइडी कणों की गति जो कहलाती है वो याद रखिएगा वैद्युत कण संचलन कहलाती है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा 24 का। समझ रहे हो, 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा रे बबुआ, याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और अगला
क्वेश्चन देख 25 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ताजे अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदला जा सकता है। ताजे अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में जो बदला जा सकता है वो किसके द्वारा बदला जा सकता है, कहिएगा पेप्टाइजेशन के द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन 25 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था, गैलेना किसका एक्स है, गैलेना जो होता है पीबी का एक्स होता है बाबू, पीबी का एक्स होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का, याद रखना। ठीक है, 26 का ऑप्शन बी होगा, हो याद रखिएगा। ठीक है, चलो बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे। देख बाबू क्या कहा जा रहा है कि जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह एक्स क्या है, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस एक्स को नाम क्या है, कहिएगा सर कॉपर पाइराइट है। ऑप्शन डी हो जाएगा, हो ठीक है। 27 का ऑप्शन बबुआ हो डी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्न करे के निम्न धातुओं में से निष्कर्षण वैद्युत धातुमल किन का प्रयोग जो होता है, किनके द्वारा होता है, किनके द्वारा होता है, आप कहेगा सर सोडियम के द्वारा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख बाबू 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि पायरोलुसाइड निम्नलिखित में से किसका एक्स होता है, पायरोलुसाइड जो होता है किसका एक्स का उदाहरण है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो है ना मैग्नीज का है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 29 का। ठीक है ना, चलो यहाँ जो है देख बाबू 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है, किस विधि के धातु के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर तो दिया नहीं है लेकिन दिया है, उसका तत्व दिया है, एजी दिया है बबुआ, एजी दिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, हो 30 का याद रखना बी हो जाएगा। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी कर क्या हो जाएगा, देख बाबू तुम सबका आंसर पता होना चाहिए ना। कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा करे के धातु में अवकृत करने की क्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, आप कहेगा सर प्रगलन कहलाती है। ऑप्शन ई हो जाएगा 31 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया में उत्पादन में करे निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है रे बाबू, आप कहेगा सर Fe+MO, Fe+MO को किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 32 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, चल बबुआ यहाँ जो है देखो 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका आयनीकरण विभव अधिक मान होता है, अधिक मान होता है, किसका आयनीकरण विभव का अधिक मान होता है, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं पी का, फास्फोरस का होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 33 का। ठीक है, 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख क्या कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र है बाबू, ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र जो होता है H3PO4 होता है ना, H3PO4 होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करते चलो ना, हम बार बार एक ही बात कहते हैं, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना, तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो जितने बच्चे हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरह बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है वर्ग 17 तक के तत्व कहलाते हैं। देख बाबू वर्ग 17 के तत्व जो कहलाएंगे, याद रखना वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं, वर्ग 16 के तत्व जो कहलाते हैं कैल्कुलोजन कहलाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। वर्ग 15 के तत्व संक्रमण तत्व कहलाता है, याद रखिए ना, इस सारे क्वेश्चन को याद रखो, कैसे भूल सकते हो तुम सब, याद रखो। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, हैलोजन कहलाएगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देख बाबू, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या जरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो बहुत ही मतलब 10वीं क्लास से तुम सब पढ़ते आ रहे हो, बहुत ही ज्यादा पढ़ते आ रहे हो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सर जी हम जानते हैं अधातु है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है, किसका जो होता है बंधन ऊर्जा जो होता है अधिक होता है, आप कहेगा सर बंधन ऊर्जा हमको पता है वो जो होता है एस का बंधन ऊर्जा जो होता है ना अधिक होता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा रे बाबू, बी में दिया ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां जो है देख बाबू, यहां 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण करे के ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, किसकी होती है, आप कहेगा सर FFE नहीं F2O का होती है, क्या होती है ऑक्सीकरण, क्या ऑक्सीकरण अवस्था +2 F2O का होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा रे बबुआ 38 का, याद रखना। ठीक है ना, चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है बाबू, सबसे कम जो है वाष्पशील का नाम बतला दो, इसमें कौन है, आप कहेगा क्या है H2S है ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलो
अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी दे, इसका आंसर बाबू तुम सब जल्दी दे, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस तरह के गुण प्रदर्शित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है तेजाब, जिसे कहते हैं हम लोग भोजपुरिया भाषा में कि तेजाब, है ना, तेजाब कहते हैं ना, सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब कहते हैं। तो ये जो होता है किस गुण को प्रदर्शित करेगा, कहिएगा सर वो जो करेगा अम्लीय गुण को, और यहाँ जो ऑक्सीकरण गुण को, पानी सोचने के गुण को, है ना, सोखने गुण को। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी कर दो। यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वो कितना होता है, कहिएगा सर +6 होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, हो याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ देखो ना, यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में के मुक्त अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है, आप कहेगा गुरुजी सोना पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा ना। चलो यहाँ जो है कहा जा रहा है कि लोहा का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका जो है क्या है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं आयरन का कैथोड बनाकर, ठीक है ना, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। आयरन मतलब समझते हो लोहा, ठीक है, लोहा का कैथोड बनाकर जो है वहां से जो है जंग लगने से हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे कि हम लोग लेपन करते हैं, लोहा जौन होता है उस पर पेंट कर देते हैं तो उसमें जो है मूर्छा नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है, याद रखना, ठीक है। चल बबुआ यहाँ जो है 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जरा कि संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी हमने बताया था। संक्रमण तत्व को जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं, और डी, याद रखना, डी ब्लॉक, क्या बबुआ, डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जाना जाता। दिया है, नहीं दिया है तो नॉन ऑफ दिस मारो, ठीक है। इसका ऑप्शन 44 का डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 50 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का सदस्य। प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य जो है बाबू याद रखिएगा निकेल है, क्या है बाबूआ, निकेल है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हो याद रखना बाबूआ। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। विटामिन B12 में उपस्थित रहता है बाबू, विटामिन B12 में जो होता है उपस्थित कौन रहता है, हमने बतलाया था, वो उपस्थित रहेगा कोबाल्ट, CO जिसे कहते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन रहेगा तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि CH4 CeCN करके C की जो होता है लवण जो होता है किस प्रकार का यह लवण है, किस प्रकार का लवण है, तो जटिल लवण है रे बबुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के साथ अवकरण से बनता है। अवकरण से क्या बनता है, 48 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा CH4 बनता है सर जी, मीथेन बनता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 48 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दो। कहा जा रहा है कि CHO क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो ये अल्कोहल का जो होता है याद रखना बाबू, अल्कोहल का OH होता है। एल्डिहाइड का -COOH होता है, क्या होता है, -CHO होता है, यही जो पूछा गया इसी का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, याद रखना है बबुआ। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड का जानते हो क्या होता है, COOH होता है, ठीक है, COOH होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, किस ग्रुप के द्वारा, तो आप कहेगा गुरुजी याद रखना हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा 50 का। चलो अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है बाबू, कौन जो है सर्वाधिक अम्लीय का उदाहरण है, जल्दी से लगाओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक अम्लीय जो है कौन है रे बबुआ, जल्दी लगाओ ना, कहिएगा सर सर्वाधिक अम्लीय हमको पता है वो जो है एम क्या है, एम क्लोरोफिनॉल है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 51 का, ठीक है ना, याद रखना है रे बबुआ, इस सारे क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा जो है थोड़ा लेट लग रहा है क्योंकि तुमको बतलाना है अच्छे तरीका से, इसलिए फॉर्मल एल्डिहाइड को NaOH के साथ देखो कार्य के जलीय के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त जो होता है क्या होता है, NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, याद रखिएगा। तो इस किसको जो है किसके साथ इसको गर्म करेंगे, तो याद रखिएगा मिथेल अल्कोहल के साथ, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 52 का, याद रखना। यहाँ 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है एक अम्ल प्राप्त होता है, एक एसिड प्राप्त होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि क्लोरेटोन बनता है क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया से,
किसकी अभिक्रिया से बनता है पता है? कहिएगा नहीं गुरुजी नहीं पता है। ये जो होता है एसीटोन के फॉर्मल से जो बनता है क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। ऑप्शन की हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमने बताया था सिरका में जो होता है, याद रखिएगा रे बबुआ, याद रखना क्या पाया जाता है? CH3COOH, यही तो पाया जाता है ना, याद रखना। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा 55 का। ठीक है, चल बबुआ यहाँ जो है देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ईथर का क्रियाशील मूलक है? देखो ईथर का क्रियाशील मूलक हम क्या बतलाएगा, नहीं बतलाए थे, ठीक है ना, लेकिन ईथर का क्रियाशील मूलक आपको जाना है क्या होता है, तो कहिएगा डैश सी डबल ओ आर होता है। ठीक है ना, ईथर का क्रियाशील मूलक। और कीटोन का जो होता है डैश सी क्या होता है? सी डैश होता है ना, यही तो होता है ना। ऑप्शन पे क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या पूछा गया? ईथर का, तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बबुआ? ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एल्डिहाइड का है, ए कार्बोक्सिलिक का है। आप लोग याद रखो, जितना हम साइड से बतलाते हो सारे क्वेश्चन को तो सब याद रखो। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जरा के एंसा करे के एनसी करे के एसिटाइमाइड जो होता है क्या होता है? एसिटाइमाइड जो होता है क्या होता है? कि गुरुजी ये जो होता है उभयधर्मी होता है रे। ऑप्शन सी हो जाएगा रे सर, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एनिलीन में जो होता है पाई बॉन्ड की संख्या जो होती है क्या होती है? हमने ये बतलाया था, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या जो होती है रे बबुआ, याद रखना वो क्या होती है? 3 होती है। ठीक है ना, 3 गो होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि प्राइमरी एमीन की पहचान किनके द्वारा की जाती है? प्राइमरी एमीन की पहचान जो है वो किनके द्वारा की जाती है? तो कहिएगा सर डैश CH करके CHCl3 के द्वारा, है ना, प्लस में KOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही ना होता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 59 का। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 60 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि C3H9N अणु के द्वारा निम्नलिखित में से कौन व्यक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किनको व्यक्त किया जाता है? जल्दी लगा दोगे, जल्दी लगाओगे, कहिएगा सर इनमें से सभी का व्यक्त करेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा 60 का। ठीक है, चलो यहाँ जो है 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ना बबुआ, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको कभी अवकृत करने से सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है? किसको अवकृत करने से सेकेंडरी अमीन जो है प्राप्त होता है? किसको? जल्दी से लगाओ। 61 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं वो किसको करेंगे, तो कहिएगा एमाइंड को करेंगे। याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? जल्दी लगा दो। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? हम तो बतलाए हैं कि याद रखिएगा C12H22 है ना, H22O11 सुक्रोज का सूत्र होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चल बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओ। 63 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन जो कार्बोहाइड्रेट में प्रकृति में जो पाया जाता है, प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है या सबसे प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है? सेलुलोज होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 का याद रखना। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर बाबू, क्या हो जाएगा? हो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन करेगा डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? डाइसेकेराइड जो है दूध में जो उपस्थित रहता है, मिल्क में उपस्थित जो रहता है, याद रखिएगा लैक्टोज रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 64 का रे बबुआ, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। यहाँ जो है 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से इनमें से किसे इंसुलिन स्रावित होता है? किसे जो होता है इंसुलिन जो है स्रावित होता है? कहिएगा सर अग्नाशय से क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 65 का। चलो 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विटामिन B1 में का रासायनिक क्या है? B12 का नहीं, B1 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी लगाओ। 66 का कहिएगा सर थायमिन है हो। ऑप्शन बी हो जाएगा 66 का, याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन की तरह बात करेंगे। और 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देख बाबू, कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक और प्राकृतिक बहुलक है? कौन जो है प्राकृतिक बहुलक है? जल्दी लगा दो। कहिएगा सर हम जानते हैं प्रोटीन जो है प्राकृतिक रबर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चल बाबू अगला क्वेश्चन की तरह बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 68 नंबर क्वेश्चन में कहा कि F2C बराबर CF2 निम्नलिखित में से किसका मोलर क्या होता है? मोनर होता है। मोनोरम क्या होता है? मोनोमर होता है। किसका मोनोमर होता है? जल्दी लगाओ। 68 का आंसर कहिएगा सर एटोफिलॉन का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 62 का 68 का। ठीक है ना, चलो 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है बबुआ निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? यहाँ पूछा जा रहा है किसका उपयोग जो है एंटासिड के रूप में होता है? तो कहिएगा सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है,
चलो आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू, 70 नंबर क्वेश्चन है। देख क्या कहा था, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिकारक के प्रति अक्सकारक होता है? जल्दी बताओ किसकी प्रति अक्सकारक होता है? तो कहिएगा सर ये जो होता है क्या होता है, लेथिथिलीन होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, विटामिन ई होता है, सभी में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। हम आपके बीच 70 क्वेश्चन बतलाएं, 70 में कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत शानदार था और बहुत अच्छा लगा हमको, ठीक है ना। तो आप सब बतलाइएगा कि मेरा क्लास आज का जो है कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक और वीडियो को लाइक करना ना तो क्लास को क्या कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा आप सब, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और प्यारा प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।